बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था। आज चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें जो वर्ड है हाइड्रोकार्बन्स, इट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ओनली। मीन्स के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स हो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशंस को लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हो जस्ट, उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की बेसिकली क्लासिफिकेशंस हम लोग कैसे करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर acyclic hydrocarbons, and the second one is closed chain hydrocarbons or cyclic hydrocarbons. अब ओपन चेन को आगे मजीद दो तरह से डिवाइड किया जाता है, अनसेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड को हम अल्केन्स भी बोलते हैं, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 और ईथेन C2H6। सो इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इनकी हम डिटेल से डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। और अनसैचुरेटेड को आगे मजीद दो तरह से डिफाइन किया जाता है। द फर्स्ट वन इज अल्कीन्स एंड द सेकेंड वन इज अल्काइंस। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जो सिंपलेस्ट अल्कीन है उसको इथीन बोलते हैं, जिसका फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C2H4। सिमिलरली इथाइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। और सिंपलेस्ट इथाइन कौन सा होता है, अल्काइन कौन सा होता है, इथाइन, जिसका फार्मूला होता है C2H2। अब अगर क्लोज चेन को देखें तो क्लोज चेन को भी आगे मजीद दो तरह से डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक एंड द सेकेंड वन इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को साइक्लोअल्केन्स बोलते हैं, जिसमें जो कार्बन है वो 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं और वो एक रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह आप साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हैं हम लोग। एरोमेटिक वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होता है, जैसे बेंजीन एट इज मैंने लिखा या उसका स्ट्रक्चर भी डरा किया है C6H6। सो बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन्स और उसकी क्लासिफिकेशन था। अब इसमें जो इंट्रोडक्शंस है, एलिफेटिक का जो टॉपिक है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। आज हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशंस मैंने अभी बताई। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेट हो जाना मतलब फुलफिल हो जाना, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है और कार्बन कोई मजीद एटम्स अटैच नहीं कर सकता, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल आर फुली सेटिस्फाइड। जिसमें कार्बन जो है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया कि सैचुरेटेड को अल्केन्स भी बोलते हैं और उनका जनरल फार्मूला इधर भी आप लिख सकते हैं CnH2n+2। और सिंपलेस्ट अल्केन अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो CH4 बनता है, अगर n की वैल्यू 2 रखूं तो ईथेन बनता है, अगर n की वैल्यू 3 रखूं तो प्रोपेन बनता है। इसी तरह आप आगे 4 रखें तो ब्यूटेन, 5 रखें तो पेंटेन। अब इसमें देखें कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लिहाजा दिस कार्बन जो कार्बन है ये मजीद कोई एटम अटैच अपने साथ नहीं कर सकता। ये सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अब अगर अनसैचुरेटेड को डिस्कस किया जाए तो अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। इसका मतलब यह है कि कार्बन मजीद एटम अपने साथ अटैच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको भी अगर आपने डेफिनेशंस में लिखना हो, द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर नॉट फुली सेटिस्फाइड।
जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, मीन्स के उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसीलिए अनसैचुरेटेड को इसमें देखिए दो तरह से डिवाइड किया गया है, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब अल्कीन्स क्या होते हैं, ये वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान 1 डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे जर्नल फार्मूला उधर भी लिखा है CnH2n। अब अगर इसमें मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो जो सिंपलेस्ट अल्कीन आता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस ईथीन आता है। अब देखें इसमें एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये इथीन है, इस तरह ये देखें ये प्रोपीन है, ब्यूटीन बना सकते हैं, पेंटीन बना सकते हैं, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ सकता है, और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अल्कीन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो नेक्स्ट टाइप है वो है अल्काइंस। अब अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एक एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको अल्काइंस बोलते हैं। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है जी, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अल्केन का क्या था, +2, और जो सिंपलेस्ट अल्काइन है वो है इथाइन। फर्स्ट मेंबर जो है अल्काइन का वो है इथाइन, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है। इसी तरह इसमें 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइन होगा, इसमें 4 कार्बन है तो इसमें ये क्या होगा, ब्यूटाइन। सो बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी जो नॉमेनक्लेचर है कि इनके ये नेम कैसे दिए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।